तो दोस्तों आज हम बात करेंगे नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट के बारे में। यह एक पोस्ट ऑफिस की काफी अच्छी स्कीम है। यह एक 5 साल की स्कीम है जो कि वन टाइम इन्वेस्टमेंट स्कीम है, यानी कि हमें इसमें एक ही बार में पैसा जमा करना होता है। ऐसा कोई रेगुलर प्रीमियम वाला झंझट इसमें नहीं है। इस स्कीम को लेने के लिए आपकी उम्र 18 साल से ऊपर होनी चाहिए, यानी कि 18 साल से ऊपर का व्यक्ति इस स्कीम को ले सकता है। और हम ज्वाइंट अकाउंट भी इसमें खुलवा सकते हैं, 3 जने मिलकर। साथ ही साथ अगर कोई ऐसा इंसान है जो कि अनसाउंड माइंड पर्सन का है, यानी कि जिसकी दिमागी हालत ठीक नहीं है, तो उसके लिए भी कोई गार्जियन इस पॉलिसी को ले सकता है। साथ ही साथ कोई 10 साल से ऊपर का बच्चा है तो वह भी इस पॉलिसी को ले सकता है। बात करें पैसे जमा करने की, तो कम से कम 1,000 रुपए देके हम इस पॉलिसी को शुरू कर सकते हैं। यानी कि अगर हम इसमें 1,000 रुपए जमा कराते हैं तो यह पॉलिसी चालू हो जाएगी। और ज्यादा से ज्यादा हम इसमें कितने भी रुपए तक जमा करवा सकते हैं। और हम इसमें कितने भी खाते खोल सकते हैं, सुकन्या समृद्धि योजना की तरह। इसमें ऐसी कोई लिमिट नहीं है कि एक ही बेटी के लिए एक ही खाता खुलेगा। तो इसलिए इसको कोई भी ले सकता है और कितने भी खाते खुलवा सकता है। बात करें इंटरेस्ट की, तो उसमें 7.7% पर एनम का इंटरेस्ट मिल रहा है, जो कि जुलाई अगस्त सितंबर के क्वार्टर के लिए है 2023 में। हो सकता है आने वाले टाइम में ये सेम भी रहे और हो सकता है चेंज भी हो जाए। इस पे जो इंटरेस्ट होता है वो कंपाउंडेड इंटरेस्ट होता है। इसका मतलब यह है कि आपको इंटरेस्ट के ऊपर भी इंटरेस्ट मिलेगा। इसमें साल में एक बार इंटरेस्ट मिलता है, और जब वो इंटरेस्ट मिलता है ना, उस इंटरेस्ट के ऊपर भी इंटरेस्ट आपको अगले साल मिल जाएगा। जबकि पोस्ट ऑफिस के एफडी में ऐसा नहीं होता, उसमें आपको इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट नहीं मिलता। और एक बात और बता दूं, जो सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम है उसमें 8.2% का इंटरेस्ट रेट है, लेकिन फिर भी 5 साल बाद उसकी मेच्योरिटी कम होती है। और इस योजना में 7.7% का इंटरेस्ट रेट है, लेकिन 5 साल बाद इस योजना की जो मेच्योरिटी वो ज्यादा होती है, क्योंकि इसमें इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट मिलता है। अब बात करें ये अकाउंट कब बंद होगा, तो ये अकाउंट 3 केस में बंद हो सकता है। या तो जिसने ये पॉलिसी ली है उसकी डेथ हो जाती है, और या फिर एक काम और हो सकता है कि इस पॉलिसी को देकर हम लोन भी ले सकते हैं। यानी कि एज अ मोटरेज हम इस पॉलिसी को रख सकते हैं लोन लेने के लिए। और जब हम लोन नहीं दे पाते तो फिर बैंक हमारी ये योजना को ले लेता है, यानी कि सर्टिफिकेट को ले लेता है, और हमारी यह पॉलिसी बंद हो जाती है। साथ ही साथ ऑर्डर बाय कोर्ट, यानी कि किसी केस में अगर कोर्ट ऑर्डर कर देता है तो भी ये पॉलिसी हमारी बंद हो जाएगी। और इस पॉलिसी को हम ट्रांसफर भी करवा सकते हैं। वो भी कुछ केसेस में होगा, जैसे कि हमारी डेथ हो जाती है, यानी कि अकाउंट होल्डर की डेथ हो जाती है, तो नॉमिनी को ट्रांसफर हो सकता है अगर नॉमिनी लेना चाहे। अगर जॉइंट अकाउंट है तो फिर जो मेन अकाउंट होल्डर है उसकी डेथ हो गई तो फिर जॉइंट अकाउंट होल्डर्स को ट्रांसफर हो जाएगा। या फिर ऑर्डर बाय कोर्ट, जैसे कि अगर कोर्ट ने ऑर्डर कर दिया कि किसी और पर्सन को ट्रांसफर करना है तो भी ट्रांसफर हो जाएगा। या फिर बैंक को ट्रांसफर हो जाएगा अगर हम लोन की रीपेमेंट करने में फेल हो जाते हैं तो। टैक्स की बात करें तो 1.5 लाख रुपए तक की हम इसमें टैक्स की छूट ले सकते हैं सेक्शन 80C के तहत। और इसमें जो इंटरेस्ट होगा उस पर टैक्स लगेगा अगर आप इनकम टैक्स के स्लैब के अंदर आते हो तो। एग्जाम्पल भी मैंने यहाँ पर ले लिया है इन्वेस्टमेंट का, और यहाँ पर मैंने दोनों चीजों का एग्जाम्पल लिया है, इस वाली पॉलिसी का भी जिसमें 7.7% का इंटरेस्ट रेट मिलता है, और पोस्ट ऑफिस की एफडी का भी जिसमें 7.5% का इंटरेस्ट रेट है। तो यहाँ पर अगर हम 50,000 रुपए इन्वेस्ट करते हैं 5 सालों के लिए, तो इस योजना में हमें 5 सालों में 22,452 का ब्याज मिलेगा, जबकि एफडी में देख सकते हैं 18,750 का ही ब्याज मिल रहा है। अगर हम 5 लाख लगाते हैं तो 2,24,000 का 5 सालों में ब्याज मिल रहा है, और एफडी में 187 का। और अगर 30 लाख लगाते हैं तो सोचो 13,47,000 का तो हमें ब्याज मिल गया 5 सालों में, और एफडी में 11,25,000 का। और अगर 1 करोड़ लगाते हैं तो 44 लाख, यानी कि मोटा मोटा 45 लाख का ब्याज हमें मिल जाएगा इस वाली योजना के तहत। और एफडी में मिलेगा 37,50,000 रुपए का। तो दोस्तों उम्मीद है सारी चीजें क्लियर हो गई होगी। फिर भी अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं, कोई डाउट है, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं आपके हर एक कमेंट का रिप्लाई जरूर दूंगा। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।